और वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने काशी को बड़ी सौगात दी। इस दौरान पीएम ने 4 वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। कार्यक्रम में सीएम योगी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी भाषा से की। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि देव दिवाली के बाद सौगात की दिवाली की अभी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई। दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और तीसरी तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। और वंदे भारत ट्रेन की ये तस्वीर आप देखिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सौगात देते आए हैं और अब जब वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है, 8वीं ट्रेन है ये, तो इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस पर बात करने के लिए काशीवासियों से बात करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये तोहफे दिए हैं, इससे कितना परिवर्तन आ रहा है? आज देखिए, विकास और विरासत और संस्कृति का आज अनुपम जो मिलन हुआ है, ये अद्भुत रहा है। पर्यटक बढ़ने से आज हमारी काशी हर स्तर में हमारी आर्थिक विकास हुआ है, चाहे टूरिज्म में इतना विकास हुआ है, होटल से लेकर के नाविक से लेकर के पर्यटन से लेकर के बहुत अच्छा हुआ है। और हम लोग इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का। इससे विकास हो रहा है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। किस तरीके से आप इस सरकार में प्रधानमंत्री के सांसद होने के कर्तव्य को भी किस तरीके से देख पा रही हैं और महिलाएं इसको महसूस कर पा रही हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो महिलाओं के लिए सुरक्षा है। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है। कल के दिन जब हम निकलते थे तो एक मन में भय रहता था, आज कम से कम वो सेफ्टी है। सुरक्षा बहुत बड़ी बात होती है। जो महिलाएं बता रही हैं कि आज वो आत्मनिर्भर होने के साथ साथ सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके से बनारस जो है वो बदला हुआ है 11 सालों में? हम लोग तो स्लोगन देते हैं ना, देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी आने के बाद रोज कुछ न कुछ नया होता है। काफ़ी अंतर है, काफ़ी विकास हो गया। पहले क्या था, 10 साल 15 साल पहले पीछे जाएं आप तो लोग टूटी सड़कें ना, बहुत कुछ दिक्कत थी। आज तो काशी एकदम बदल गया है। हो रहा है। महिलाएं क्या महसूस कर रही हैं, विकास महसूस कर रही हैं? आप लोग दिखा रहे हैं कि आप दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल विकास हो रहा है। और ये वंदे भारत जो ट्रेन बना है, इससे हम लोगों को काफ़ी विकास हुआ है। तो लगातार महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, हर व्यक्ति बनारस का ये कह रहा है कि बदलता हुआ बनारस उन्हें न सिर्फ विकसित होने का एहसास दिलाता है, बल्कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो भी उन्हें साफ नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा आज खत्म हुआ
उन्होंने बनारस स्टेशन से 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें से बनारस से खजुराहो तक जाने वाली एक वंदे भारत ट्रेन थी और इसके अलावा 3 और वंदे भारत ट्रेन को देश को समर्पित किया, जिसका वर्चुअली उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उन ट्रेनों को रवाना किया। उन्होंने साफ तौर पर अपने भाषण में कहा कि कोई भी विकसित देश तभी आगे बढ़ता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है और हमें भी इसी बात पर आगे बढ़ना है। साथ ही उन्होंने देव दीपावली का भी जिक्र किया और युवा किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं भारत के, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। रेल सेवाओं को हमेशा से ही बेहतर बनाने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर रहा है और इस कड़ी में आज उन्होंने 4 वंदे भारत ट्रेनों को देश को समर्पित किया है। न सिर्फ बनारस से खजुराहो बल्कि लखनऊ से जाने वाली जो ट्रेन है वो भी शामिल है। इसके अलावा फिरोजाबाद से दिल्ली और साथ ही एर्नाकुलम से बेंगलुरु तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस देश को समर्पित करके यात्रियों को एक नई सौगात दी है। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास माना गया क्योंकि प्रधानमंत्री जहां रात्रि विश्राम भी काशी में किए, वहीं काशी में चलने वाले प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी कायदाई संस्थाओं से लिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और SIR को लेकर के आगे आने की बात कही। उन्होंने कहा कि शासन तो अपना काम करेगा ही, पर आप भी इसके लिए तेज़ी से शासन की मदद करिए और फर्जी वोटरों को चिन्हित करने में मदद कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि बिहार चुनाव के ख़त्म होते ही अब उत्तर प्रदेश के मिशन 2027 की तैयारियों का आगाज हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।